नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंट्स कैंपस में आपका स्वागत है। मैं रिचा और आज हम लोग बात करेंगे ब्लॉक 2 जो है हमारा बीईसी सीसी 131 का थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, इसके बारे में। तो चलिए, अब ये जो ब्लॉक 2 है हमारा पूरा कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी पे डिपेंड करता है। इसमें हम कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कंज्यूमर बिहेवियर जो होता है अलग अलग अप्रोच में, जैसे कार्डिनल और ऑर्डिनल, दोनों अप्रोच में किस तरीके से चेंज होता है, ये सारी चीजें हम इस ब्लॉक में देखेंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है लेक्चर आपको अवेलेबल हो जाएगा कुछ दिनों में, एक एक करके सारी वीडियोस आ जाएंगी धीरे धीरे। और अभी हम रेगुलरली वीडियोस जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, आपके एग्जाम से पहले कोशिश ये रहेगी कि आपका ज्यादा से ज्यादा सिलेबस जो है वो कवर हो जाए। तो कंज्यूमर बिहेवियर और कार्डिनल अप्रोच में सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी और सम बेसिक assumption अबाउट प्रेफरेंसेस, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। उसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो बीईसीसी 131 के पूरे लेक्चर्स के लिए, 132 के लेक्चर्स के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलती रहें। ठीक है, नहीं तो आपके पास नोटिफिकेशंस नहीं आएंगी, आपको पता नहीं चलेगा जब भी कोई न्यू वीडियो आएगी। तो चलिए, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। कंज्यूमर बिहेवियर में सबसे पहले बात आती है, क्या हम क्या क्या पढ़ेंगे यहाँ पे देखिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, उसके बाद हम पढ़ेंगे एनालाइज एंड यूज कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच फॉर मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। यानी कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच हम कैसे यूज कर सकते हैं यूटिलिटी मेजर करने के लिए। चलिए, तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के बारे में, और ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए, तो इंट्रोडक्शन है हमारा सबसे पहले कि हमने डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट के बारे में तो पढ़ ही लिया है, उसकी क्या डिटर्मिनेंट्स है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये सारी चीजें हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, और वहां पे सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है? तो यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ कंज्यूमर डिमांड। यूटिलिटी क्या है? कंज्यूमर डिमांड का बेसिस है। अब कंज्यूमर डिमांड जो होती है कमोडिटी की, वो बताती है कि उनका क्या डिजायर है और वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और डिराइव यूटिलिटी फ्रॉम दैट कमोडिटी। ठीक है, और यूटिलिटी कैसे डिराइव करते हैं? उस कमोडिटी से। यूटिलिटी का मतलब क्या है? यूटिलिटी का मतलब होता है, व्हाट इज यूटिलिटी? देन यूटिलिटी इज, इट इज अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन, pleasure, or well-being experienced by the consumer from the consumption of, possession of the commodity or availing of services। अगर आपसे पूछा जाए कि यूटिलिटी क्या है, तो यूटिलिटी हम मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर करेंगे? जब हमें सेटिस्फेक्शन होगी, जब हमें खुशी मिलेगी, हमें मजा आएगा, ठीक है, तो हम यूटिलिटी मेजर कर सकते हैं। यूटिलिटी आप जो है ना, मतलब किसी और तरीके से मेजर नहीं कर सकते, आप उसको देख नहीं सकते हो यूटिलिटी को। ठीक है, उसको सिर्फ महसूस कर सकते हो। तो ये होता है यूटिलिटी। ठीक है, अब यूटिलिटी जो है ऑफ अ प्रोडक्ट कैन बी एब्सोल्यूट इन द सेंस दैट द वांट सेटिस्फाइंग पावर इज इनग्रेन्ड और एम्बेडेड इन इट। जैसे कि पेन की अपनी एक ओन यूटिलिटी होती है। अ पर्सन कैन राइट और नॉट। ठीक है, वेदर अ पर्सन कैन राइट और नॉट, कोई आदमी लिख सकता हो या नहीं लिख सकता हो, लेकिन पेन की क्या है? अपनी एक यूटिलिटी है। किसी पेन से आपको मजा आता है लिखने में, कोई पेन जो होता है वो घिसड़ घिसड़ के चलता है, आपको मजा नहीं आता है, तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, आपने जो उससे खरीदा है, आपको यूटिलिटी नहीं मिल रही है। अब पेन कोई अच्छा लगता है लिखने में, बहुत अच्छा पेन है, तो उससे आपको यूटिलिटी मिल रही है। Utility is considered as subjective in consumer analysis because a consumer will demand a good only that गुड होल्ड्स यूटिलिटी फॉर। अगर कंज्यूमर कोई गुड डिमांड कर रहा है, तो वो डिमांड वो तभी करेगा जब वो गुड उसको क्या देगी? सेटिस्फेक्शन देगी, यूटिलिटी देगी। ठीक है, यूटिलिटी नॉट ओनली वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बट ऑल्सो फ्रॉम टाइम टू टाइम। यूटिलिटी जो है सिर्फ पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करती है, टाइम टू टाइम भी वेरी करती है।
at different level of consumption and at different moods of the consumer। ठीक है, तो अलग अलग कंजम्पशन लेवल पे और कंज्यूमर के अलग अलग मूड पे यूटिलिटी जो होती है वो वेरी करती है। ठीक है, अब जो मोस्ट बेसिक एग्जाम्पल है समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट को, क्या है, फूड। अगर कोई आदमी भूखा नहीं है, उसे भूख नहीं लगी है, तो उसका जो फेवरेट फूड होगा वो भी उसे क्या देगी, सेटिस्फेक्शन नहीं देगी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा भूख लगी है उसे, और मतलब उसको जरूरत है और उसे कोई चीज नहीं भी पसंद है, उतनी कुछ खास फेवरेट नहीं है, फिर भी अगर आप उसे देंगे तो क्या करेगा, यूटिलिटी उसको मिलेगी। ठीक है, उसको अच्छा लगेगा, उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, चलो हमारा पेट भर रहा है। ठीक है, तो रिलेशनशिप बिटवीन वांट, यूटिलिटी एंड कंजम्पशन एंड सेटिस्फेक्शन, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, देखिए। वांट जो होता है कंज्यूमर का इज बेसिस टू अंडरस्टैंडिंग हर बिहेवियर। वांट ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर का जो वांट होता है एक बेसिस होता है उसके बिहेवियर को समझने के लिए। जैसे कंज्यूमर कोई कमोडिटी सेलेक्ट करता है, मतलब कैसे सेलेक्ट करेगा, उसको जरूरत है इसीलिए वो सेलेक्ट करेगा। कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी लीड्स टू सेटिस्फेक्शन। अब जब वो कंज्यूम कर लेगा उस कमोडिटी को, जब जरूरत थी उसे, तो उसको क्या मिलेगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगी। आपको बहुत तेज भूख लग रही है, आपको बहुत तेज भूख लग रही है, आपने एक बर्गर खाया, आपको क्या मिला, सेटिस्फेक्शन मिला थोड़ा, तो क्या हुआ, आपको यूटिलिटी मिली। ठीक है, thus want, utility, consumption and satisfaction are related in the following manner। अब इस तरीके से जुड़े हुए हैं। आपको जरूरत है, want है, यानी कि आपको जरूरत है खाने की, आपको भूख लगी है, तो आपने सेलेक्ट किया कि मतलब क्या खाऊं, अब ये चीजें अवेलेबल है। ठीक है, बिस्किट है, नमकीन है और खाना है, क्या खाएंगे, तो हमने खाने को सेलेक्ट किया तीन चार चीजों में। उसके बाद हमने उसका कंजम्पशन किया, यानी कि हमने उसे खाया। अब उसके बाद हमें क्या मिला, सेटिस्फेक्शन मिला। सेटिस्फेक्शन मिला उसको खा के, तो ये क्या होगा, हमें यूटिलिटी मिली। अब देखिए, द फॉलोइंग पॉइंट्स कैन बी नोटेड अबाउट यूटिलिटी। यूटिलिटी के बारे में कुछ पॉइंट्स है हमारे पास, देखिए। यूटिलिटी इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। ये जो है पॉइंट्स आपको लिखने होंगे एग्जाम में। यूटिलिटी वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब जरूरी नहीं है कि सभी पर्सन को मतलब एक जैसे सेटिस्फेक्शन मिले। अब किसी को क्या है, गुलाब जामुन बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो हो सकता है कि एक बार में 10 गुलाब जामुन खाए तब भी उसका मन ना भरे। और किसी को गुलाब जामुन मीठा ज्यादा नहीं पसंद है, तो क्या पता 2 गुलाब जामुन में ही उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाए, उसके बाद उसका मन ना करे खाने का। तो सबकी मतलब जो यूटिलिटीज होती हैं वो अलग अलग होती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये टाइम टू टाइम वेरी करती है, अलग अलग टाइम पे, एट डिफरेंट लेवल ऑफ कंजम्पशन एंड एट डिफरेंट मूड ऑफ कंज्यूमर। कंजम्पशन के अलग अलग लेवल पे और कंज्यूमर के मूड पे ये टाइम टू टाइम वेरी करती है। देयर आर 3 कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू यूटिलिटी। यूटिलिटी से रिलेटेड कितने कॉन्सेप्ट्स है, 3 कॉन्सेप्ट्स है। इनिशियल यूटिलिटी, इनिशियल यूटिलिटी क्या होता है, जब पहला यूनिट जो होता है कमोडिटी का वो आप कंज्यूम करते हैं तो उसको कहते हैं इनिशियल यूटिलिटी। जैसे यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ फर्स्ट रोटी इज कॉल्ड इनिशियल यूटिलिटी। यानी कि आपने जब, आपको वांट थी, आपको जरूरत थी, आपने जब पहली बार कोई चीज कंज्यूम की तो उसको हम कहेंगे इनिशियल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी, जैसे आपने कितनी, मान लीजिए आपने एक ही कमोडिटी को 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार भी आपने उसको कंज्यूम किया हो, तो उन सबको हम जोड़ लेंगे, प्लस कर लेंगे। यानी कि पहली एक रोटी खाया, एक रोटी खाया, फिर एक और रोटी खाया, फिर एक और रोटी खाया, फिर एक और रोटी खाया, तो हमने टोटल कितनी खा ली, 4 रोटी खा ली। तो ये क्या हो गई, टोटल यूटिलिटी हो गई। ठीक है, कितनी यूटिलिटी हो गई, टोटल यूटिलिटी हो गई। अब उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी हम कैसे निकालेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी निकालेंगे, इट मींस एडिशन मेड टू टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग वन एन एडिशन यूनिट। इट कैन बी मेजर विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फॉर्मूला। अब देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि टोटल यूटिलिटी माइनस उससे एक पहले वाला, तो वो हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि टोटल यूटिलिटी हमारी कितनी है, 4 है। अब ये 3 जो है हमने इसमें से माइनस कर दिए, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आएगा, 1। तो ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी को हम MU से डिनोट करते हैं, टोटल यूटिलिटी को TN से करते हैं। TN माइनस 1 क्या है, टोटल यूटिलिटी, N माइनस 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट लेस देन टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए इस फिगर को देख लीजिए, यूनिट्स ऑफ गुड कंज्यूम, यानी कि कितने यूनिट्स हमने कंज्यूम किए, 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स ऑफ गुड हमने कंज्यूम किए। टोटल यूटिलिटी हमें कितनी मिली,
टोटल यूटिलिटी हमें मिली 6 क्योंकि हमने 6 यूनिट्स ऑफ गुड कंज्यूम किए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 6 से पहले कुछ नहीं है तो मार्जिनल यूटिलिटी भी 6 रहेगी। उसके बाद हमें टोटल यूटिलिटी कितनी मिली, 10 मिली, मान लीजिए 10 मिली, मतलब सॉरी फर्स्ट नंबर पे जब हमने कंज्यूम की तो हमें 6 यूनिट्स ऑफ यूटिल्स मिला टोटल यूटिलिटी। ठीक है, अब उसके बाद सेकेंड नंबर पे जब हमने कंज्यूम किया तो हमें क्या मिला, 10 यूटिल्स मिला, यानी कि और ज्यादा सेटिस्फेक्शन हुई। थर्ड नंबर पे जब हमने कंज्यूम किया और ज्यादा सेटिस्फेक्शन हुई। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर पे किया तो ज्यादा नहीं हुई, उतनी ही रही। पहली बार में देखिए, पहली बार में कितना हुआ, 6 हुआ। दूसरी बार में कितने इंक्रीज हुआ, 4 ही इंक्रीज हुआ, ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, सिर्फ 4 इंक्रीज हुआ। तीसरी बार में कितना इंक्रीज हुआ, 2 इंक्रीज हुआ। और चौथी बार में कितना इंक्रीज हुआ, 0 इंक्रीज हुआ। और पांचवी बार में कितना, -2 चला गया। और छठी बार में -4 चला गया। ठीक है, तो ये जो है, ये जो हमने निकाला क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी है। जो हमने टोटल यूटिलिटी मतलब आपस में इनको माइनस किया है। जैसे कि हमने क्या किया है, 6 और 10 को माइनस कर दिया, फिर 10 और 12 को माइनस कर दिया, फिर 12 और 12 को, फिर 12 और 10 को, फिर 10 और 6 को। तो हमारा क्या निकल जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है टोटल यूटिलिटी और उससे पहले का जो एक प्रोडक्ट होगा वो होगा मार्जिनल यूटिलिटी। चलिए एक बार इसको फिर से देख लीजिए। देखिए, तो क्या हुआ, हमने यूनिट्स ऑफ गुड कंज्यूम। तो सबसे पहले इनिशियली जब कंज्यूमर ने कोई गुड कंज्यूम किया, यानी कि उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी, अब उसने जो पहली रोटी खाई तो उसको कितनी मिली, 6 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन मिली, यानी कि 6 यूटिल्स, उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगा चलो एक रोटी खा के। तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई, 6 ही रहेगी, क्योंकि 6 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो किसी से माइनस नहीं होगा, इसीलिए। अब देखिए, अब दूसरी रोटी उसने खाई तो उसे उतनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिली जो पहली वाली में मिली थी, उसे क्या मिला, 4 ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 4, तो मार्जिनल यूटिलिटी आ गया 4। अब जब उसने तीसरी रोटी खाई तो उसे और कम सेटिस्फेक्शन मिली, यानी कि कितनी मिली, 2 मिली। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी 2 आएगा। अब जब उसने चौथी रोटी खाई तो उसे बिल्कुल भी मजा नहीं आया, 0, क्योंकि अब पेट भर चुका था उसका पूरा का पूरा। अब जब उसने पांचवी रोटी खाई तो उसको लगा भाई अब ये जो खाया पिया है ये तो गड़बड़ करने वाला है, तो उसको क्या हो गया, -2 यूटिल्स, माइनस में चला गया मार्जिनल यूटिलिटी। अब जब उसने, उसको जबरदस्ती किसी ने बोला नहीं भाई अब एक रोटी और खा, तो उसने एक और रोटी खा ली। अब क्या हो गया, उसको लग गया बस अब तो मैं गया, तो क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया, माइनस में चला गया। यानी कि यहां तक तो इसे मजा आ रहा था, लेकिन उसके बाद क्या हो गया, उसकी जो यूटिलिटी थी वो कम हो गई, और अब उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो सोच रहा था बस अब मैं ना खाऊं, बस कोई और शेयर करके मेरा खाना खा ले। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हमने क्या बनाया, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कहाँ जा रहा है, माइनस में जा रहा है, ये आप देखिए माइनस में जा रहा है। और टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, एक टाइम पे सैचुरेशन पॉइंट पे आके उसके बाद ये कम हो जाती है। ठीक है, तो देख लीजिए आप, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। अब मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी को मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, अब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जर्मी बेनेथम, मेंजर, वॉलरस, ये सारे जो थे, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे, मार्शल, बिलीव दैट यूटिलिटी इज कार्डिनली एंड क्वांटिटेटिवली मेजर लाइक हाइट वेट। ठीक है, तो ये लोग मानते थे कि यूटिलिटी जो होती है कार्डिनली मेजर की जा सकती है, जैसे कि 1 आइसक्रीम, 2 आइसक्रीम, 3 आइसक्रीम, 4 आइसक्रीम, 5 आइसक्रीम। ठीक है, अब मान लीजिए फर्स्ट आइसक्रीम आपने खाई तो आपको बड़ा मजा आया, मन करा एक और खा ले। दूसरी आपने खाई तो उतना ज्यादा मजा नहीं आया, लेकिन ठीक है अच्छा लगा। तीसरी आपने खाई तो उससे भी कम मजा आया। अब चौथी खा ली तो अब मन कर रहा है भाई, मन भर गया, लेकिन कोई और जबरदस्ती करा, नहीं भाई अब तू पांचवी भी खा, तो आप क्या कहेंगे, अरे मैं नहीं खा रहा, बहुत गंदी आइसक्रीम है। अब वही चीज आपको क्या लगेगी, खराब लगने लग जाएगी। तो वहां पे क्या होगा, यूटिलिटी जो है आपकी वो माइनस में चली गई। ठीक है, तो इसी चीज को हम जब नंबर्स में मेजर करते हैं तो उसको हम कहते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ठीक है, जब नंबर्स में इनको मेजर किया जाता है तो उसको कहते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। जैसे कि
20 utils from the consumption of unit good. Moreover, cardinal measurement of utility implies that person can compare utilities derived from goods in respect of size. अब उसके बाद क्या आता है देखिए, जैसे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे कौन से, G.R. हिक्स, एलन, इनका क्या मतलब था, यूटिलिटी जो है क्वांटिटेटिवली मेजर नहीं किया जा सकता जबकि कंपेयर किया जा सकता है, रैंक लगाया जा सकता है उनका, तो उनको कहते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी। जैसे कि अगर आप जाएंगे, आपको चॉइस दिया जाए भैया समोसे खाओगे या आइसक्रीम खाओगे, समोसे या आइसक्रीम, तो आप क्या बोलोगे, नहीं मुझे ज्यादा आइसक्रीम पसंद है तो मैं आइसक्रीम खाऊंगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, दो गुड्स में क्या हो गया, कंपैरिजन हो गया। ठीक है, कोई आपको ज्यादा पसंद है, आप किसी के घर गए और उसने पूछा भाई टी लोगे, चाय लोगे, कॉफी लोगे या दूध लोगे, तीनों में से आपको क्या पसंद है, तो आप क्या सोचोगे, मुझे दूध से अच्छा तो कॉफी लगता है, लेकिन जब टी भी ऑप्शन में है तो टी ही में ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आ गई प्रेफरेंसेस वाली बात। तो ये हो गया ऑर्डिनल अप्रोच मेजरमेंट। ठीक है, और कार्डिनल में क्या होता है, 1 2 3 4 करके आप वहां पे मेजर कर सकते हैं। तो दो तरीके की यूटिलिटी होती है। अब रिलेशनशिप बताना है आपको टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी में, ये आप आराम से बता देंगे। अब यहाँ पे क्या है देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करनी है, इसमें क्या आएगा 20 आएगा। अब 36 है और 20 है तो कितना आएगा 16 आएगा। फिर 46 और 36 है तो कितना आएगा 10 आएगा, माइनस करते जाइए। 50 है और 46 है तो कितना आएगा 4 आएगा। अब 50 और 50 है तो 0, 44 और 56 50 है तो माइनस का 6। ठीक है, तो ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी आ गया, पूरा का पूरा निकल गया। अब जो प्रेफरेंसेस पे जो बेसिक अजम्पशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।